वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, लाहौर में बसंत का त्यौहार अपनी तमाम तर रानाइयों, रंगीनियों और सकाफती गहमा गहमी के साथ ख़त्म हो गया। जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंत को जी भर के इंजॉय किया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से आए शहरियों ने भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। शहर भर में जगह जगह बो काटा के नारों की गूंज रही। इस दौरान शहरियों का जोश व खरोश और मुख्तलिफ इक़साम के खाबों का सिलसिला भी बरकरार रहा। शहर भर के होटल और गेस्ट हाउस मुकम्मल हाउसफुल रहे। बसंत के 3 रोज के दौरान लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का नया रिकॉर्ड बन गया। 14 लाख अफराद ने सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर के मजे भी लिए। शहर में यकम से 7 फरवरी तक 2 अरब से ज्यादा का पतंगबाजी का सामान फरोख्त हुआ। बसंत के 3 रोज में 50 करोड़ से ज्यादा का सामान फरोख्त किया गया। लाहौर की फ़ज़ा पतंगों से रंगीन होने पर शहरी खुश। दूसरे शहरों से आए लोगों ने भी हुकूमत पंजाब के इंतज़ामात को सराहा। कहा बसंत सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में होनी चाहिए। फेस्टिवल को मज़ीद 2 दिन बढ़ाने की ख्वाहिश भी करती। बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर की फिजाओं में रंग बिरंगी पतंग की बहार आई हुई है। मैं अटक से आया हूँ स्पेशल बसंत मनाने के लिए। पुलिस खड़ी है, बहुत अच्छी सहूलियात दी गई हैं। पतंगें खरीदी हैं, पिन्ने भी खरीदे हैं। इधर का जो क्राउड, जो उनकी मैनेजमेंट है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है बसंत के बारे में, और ये हर साल होनी चाहिए, और ये मुल्तान में भी हो, पूरे पंजाब में हो। ठाड़ी से आए हैं और हम लोगों ने पहली दफ़ा बसंत देखी। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतजाम था। सबने बहुत जोशो खरोश से बसंत मनाई और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बसंत देखी है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मरियम नवाज साहबा का कि उन्होंने ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल हमारे लिए अरेंज किया है। सीएम साहिबा का एक तो ख़ास तौर पे शुक्र अदा करेंगे क्योंकि इंतजामात बसंत के बहुत हैं, अच्छे तरीके से हुए हैं, और कहेंगे कि 1 या 2 दिन और मजीद मिलनी चाहिए वाम को। नवाज शरीफ ने 1 साल पहले कहा था बसंत मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत मनाने का बेड़ा उठाया। तमाम इदारों की मुआवनत से बसंत का इंतज़ाम किया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बसंत मनाने के लिए पूरे पंजाब और कराची से लोग लाहौर आए। हम जला दो मार दो की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया, सब दाद के मुस्तहिक हैं। बसंत से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया में जा रहा है। आज पाकिस्तान और पंजाब की फतह हुई। कामयाब बसंत जिसमें हर किसी ने खुशी मनाई, तो सुबह 5 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एज ए रिवॉर्ड ऑफ कंप्लायंस जो मनाई जा रही है बसंत, उसको ख़त्म करने का टाइम सुबह 5 बजे का है। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ लाहौरियों को, मरियम नवाज को, पंजाब को। उस माइंड सेट को आज नाकाम बना दिया, उसकी आज हार हुई है। किसने आज प्रोटेस्ट की बात की है? किसने आज जलादों की बात की है? आज प्यार की बातें हो रही हैं, आज मोहब्बत की बातें हो रही हैं, आज सकाफत की बातें हो रही हैं, अपने विरसे की बात हो रही है, और इसी की ज़रूरत है पाकिस्तान को। वज़ीर आला पंजाब कल ये अनाउंस करेंगी कि अगले साल कब बसंत होगी, किन जगहों के ऊपर होगी। लाहौर में बसंत के आखिरी रोज़ अमन के कंदीलें फ़ज़ा में छोड़ी गईं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी ने कहा कि उम्मीद के शमें आइंदा साल बसंत की खुशियाँ फिर लाएंगी। अहलियान लाहौर ने SOPs पर अमल दरामद करके अपने त्यौहार और विरसे का तहफ़्फ़ुज़ किया। मरियम नवाज लाहौर और पंजाब की खुशियों की मुहाफ़िज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब का विजन है त्यौहार को बंद नहीं बल्कि महफूज बनाया जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं हमने साबित किया हम जिंदा कौम हैं और SOPs पर अमल करके भी त्यौहार मनाया जा सकता है। दुनिया भर के सिफारतकारों ने बसंत के त्यौहार में शिरकत की। मुझे पतंग उड़ाना नहीं आती, पर इन 3 दिनों में थोड़ी बहुत सीख ली है। का जो है वो विजन था कि हमें त्यौहार बंद नहीं करने चाहिए, हमें उनको SOPs के जरिए मेक श्योर करना चाहिए। हमने साबित किया है कि हम एक जिंदा कौम है और हम कवानीन का एहतराम करके भी जो है वो त्यौहार एंजॉय कर सकते हैं। मुझे वैसे पतंग उड़ानी आती नहीं थी, लेकिन मेरा एक रेजोल्यूशन था कि इन 3 दिनों में मैंने पतंग उड़ानी सीखनी है। परफेक्टली तो नहीं सीख की, पर तुनका मुझे पता चल गया है कि वो क्या होता है और ढील कैसे देते हैं, वो मैंने सीख लिया है कि पतंग को स्टेबल कैसे रखते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ एम्बेसडर्स, कौंसल जनरल्स, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया बहुत सा आया है हमारे पास। कोई 20 आउटलेट्स हैं इंटरनेशनल जिसके जो जर्नलिस्ट हैं उनको हमने होस्ट किया है। बाइकॉट खत्म करो, भारत से मैच खेल लो, हमें बड़े नुकसान से बचा लो। ICC की PCB को मनाने की कोशिशें। डिप्टी चेयरमैन ICC ने लाहौर में चेयरमैन PCB से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने इमरान ख्वाजा को वाज़ेह कर दिया भारत से ना खेलने का फैसला हुकूमत का है। मोहसिन नकवी ने ICC के सामने अपनी शराइत भी रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 13 से 15 फरवरी तक जर्मनी का दौरा करेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे का शेड्यूल तय किया जा रहा है। जर्मनी में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और मुआशी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म
रवा माह वियना ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे। ऑस्ट्रिया के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और मईशत पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत करेगा। हुकूमत ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत का बाज़ाबता फैसला कर लिया। ज़राए ने बताया पाकिस्तान ने 19 फरवरी को होने वाले गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला किया है। इजलास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत मुनाकिद होगा। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म या नायब वज़ीर आज़म इजलास में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा की सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दाम और आइंदा के लाहेमल पर गौर किया जाएगा। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। बास हमसाया मुल्कों ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कार्रवाइयों में शराकतदार का किरदार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं दहशतगर्दों को बराह रास्त माली मुआवनत, तकनीकी अस्करी वसाइल मुहैया किए जाते हैं। सदर का मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। एक बयान में सदर ने कहा हमदर्दी और यकजहती के पैगामात ने पाकिस्तानी अवाम को हौसला दिया। पैगामात सोगवार ख़ानदानों के लिए तकवीयत का बाइस बने। सदर ने कहा दहशतगर्दी और उसके पीछे कार फरमा पुरतशद्दुद नज़रिए के खिलाफ जिद्दोजहद मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी का मुकाबला किसी एक मुल्क के लिए तनहा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सरदार अख्तर मेंगल और डॉक्टर अब्दुल मालिक बशीर ज़ेब की जिम्मेदारी लेते हैं तो बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी सूरत में रियासत जो कर रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भारत है। जमात इस्लामी को सड़कों पर एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिंध हुकूमत से मिलने की इजाज़त ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने रोक दी, कैंप उखाड़ दिया, मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया। फैजुल्लाह खान की रिपोर्ट। नहीं चलेगी। आम इंतखाबात के 2 बरस मुकम्मल होने और मुबैयन इंतखाबी धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी की क़यादत इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंची तो पुलिस ने इजाजत न होने के सबब प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी और कैंप उखाड़ दिया। इस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार किया है और ये कारकुनान के साथ मैं मौजूद हूँ, हम मोबाइल में मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला कहाँ लेके जा रहे हैं हमें नहीं मालूम, नहीं बता भी नहीं रहे। मुझे जुनैद मुकाती को, यूनुस बाराई को, हम सबको गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जमात इस्लामी कराची के कायम मकाम अमीर मुस्लिम परवेज, MPA फारूक फरहान समेत UC चेयरमैन जुनैद मुकाती और मुताद्दिद कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया गया। आज जमात इस्लामी कराची के तहत इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाद एक अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के 10 अफराद की गिरफ्तारियाँ हुई और ये गिरफ्तारियाँ पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने फस्तायत का मुजाहरा करते हुए गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान ने पीपल्स पार्टी की मजम्मत करते हुए कहा कि जबर का मुकाबला अवामी एहतजाज के जरिए करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अमाद के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची का नाज़िमाबाद अंडरपास शहरियों के लिए सहूलत या अजियत का सबब। झील का मंजर पेश करता ये अंडरपास खामोशी की जुबान में चीख चीख कर शहरियों की बेबसी की दास्तान सुना रहा है। इशरत खान रिपोर्ट करेंगी। टूट फूट का शिकार सड़क, अंधेरा, बदबू, गंदा पानी और इसमें तैरती खराब होती गाड़ियां, ये मनाजिर हैं नाज़िमाबाद अंडरपास के। ये सब किसी आफत की वजह से नहीं बल्कि हुकूमती गफलत की बदौलत है। टैक्सें भरते हैं, पैसे देते हैं, हर चीज देते हैं, पुलिस खर्चा लेती है, फिर भी यही काम है सरकार का। बहुत मुश्किल है, सारे पाँव खराब हो गए, इतना रास्ता खराब हुआ है। शहरी चीख रहे हैं मगर ऐवानों में खामोशी है। करोड़ों के मंसूबे कहाँ गए? टैक्स का पैसा किसकी जेब में है? कराची के शहरी किस जुर्म की सजा काट रहे हैं? मैं गिरते गिरते बच गया, मेरे वाइफ के भी तो लगते लगते रह गई। मतलब मैं भी गिरते गिरते बचा हूँ, अंदाजा लगा लो। या तो उसको बंद कर दे, खत्म नहीं हो सकता तो बंद कर दे। 2 दिन पहले इस गड्ढे में जो है ना बच्चा और एक औरत और एक आदमी इधर गिरे हुए थे और ये नहीं बना रहे। ये अंडरपास नहीं बल्कि बद इंतजामियों का खुला सबूत है। टूटी सड़क, बदबूदार पानी, घुप अंधेरा और जाने कितनी अजियतें हैं। शहरी कहते हैं कब खत्म होंगी कराची वालों की ये मुश्किलें। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़ कराची।
कराची में नामुकम्मल तामीराती काम शहरियों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। औरंगी टाउन शाह फैसल चौक पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। शहरी मोटरसाइकिल समेत गड्ढे के अंदर जा गिरा। हादसे की फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बात करेंगे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, क्या देखा जा सकता है फुटेज में? देखें, ये औरंगी टाउन शाह फैसल चौक है जहां पर अफसोसनाक हादसा 4 फरवरी की रात को पेश आया था, जिसकी CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल की, जिसमें देखा जा सकता है कि शहरी एक जानिब गाड़े खुदाई के लिए जो उधर तामीराती काम के लिए खुदाई हुई है और शहरी गड्ढे की साइड से मोटरसाइकिल निकाल कर जा रहा था कि अचानक तवाजुन खराब और न्यूज़ से शहरी गड्ढे में जा गिरा और उसके बाद मोटरसाइकिल भी उसके ऊपर जा गिरी और इसने सबसे पहले अपनी मदद आपके तहत निकलने की कोशिश की। इसी दौरान 3 जो दीगर जो इलाके मकीन थे वो भागते हुए उन्होंने शहरी को बाहर निकाला। उसके बाद रस्सी की मदद से मोटरसाइकिल को भी बाहर निकाला और खुशकिस्मती से जो शहरी था वो बड़े हादसे से महफूज रहा। और इलाका मकीनों का यही कहना है कि काफी अरसे से खुदाई हुई हुई है, लेकिन एक तामीराती का मुकम्मल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लोगों की जान और माल दोनों को हर वक्त यही खदशा लगा रहता है क्योंकि बड़ा हादसा न हो जाए। जी शुक्रिया आपका नज़ीर। कराची में नामुकम्मल तामीराती काम शहरियों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। औरंगी टाउन शाह फैसल चौक पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। शहरी मोटरसाइकिल समेत गड्ढे के अंदर जा गिरा है। इसकी फुटेज ARY न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हादसा 4 फरवरी को रात के वक्त पेश आया था। शहरी गड्ढे के साइड से मोटरसाइकिल निकाल रहा था। अचानक तवाजुन खराब हुआ और शहरी गड्ढे में जा गिरा। भारी मोटरसाइकिल शहरी के ऊपर जा गिरी। शहरी ने पहले अपनी मदद आपके तहत निकलने की कोशिश की। 3 अफराद गड्ढे में उतरे और शहरी को बाहर निकाला। रस्सी की मदद से मोटरसाइकिल को भी बाहर निकाला गया। खुशकिस्मती से शहरी बड़े हादसे से महफूज रहा। वजीराबाद के इलाके मोहम्मद नगर में सीवरेज के नाकिस निज़ाम पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे अरशद चौधरी से। जी अरशद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद का इलाका है मोहम्मद नगर, जहाँ की गलियाँ जो हैं इस वक्त जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं और यहाँ पर जो है लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं कि घरों से निकलना लोगों का दुश्वार हो गया है। मेरे साथ यहाँ का मुकामी शहरी मौजूद है, आइए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। 32 साल तो सानू सिर्फ हौसला ते तसल्ली दे रहे हैं जी, हो जाएगा नेक्स्ट वो पता नहीं किदों डेट आएगी ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ तकरीबन 10-12 दिन तो रोज इतने झगड़ा हो रहा है महल्ले दे विच। देखें हमारे इलाके में आके देखें तो सही, इधर बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू मच्छर की वबाएं जो है ना वो फूट रही हैं। बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी जगह ही नहीं कि जहाँ से वो गुजर सकें। मेहरबानी इस इलाके को जो है मोहम्मद नगर को हंगामी बुनियादों पे हल किया जाए ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी आसान से और सुकून से गुजार सकें। CM पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि इनके इलाके के दरीना मसाइल जो हैं सुथरा पंजाब के लिहाज से हल किए जाएं और ये इनका हक जो है इनको मुकम्मल तौर पर दिया जाए। जी। बलूचिस्तान के शहर विंदर के करीब 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर विंदर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज कहीं कहीं बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान अपर दीर स्वात कालाम चित्राल कोस्तान मानसहरा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई की है। इस्लामाबाद पेशावर चारसदा कोहाट झंग खुशाब डेरा गाजी खान लिया भक्कर मियांवाली में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कोयटा ज़ियारत मशीन चमन किला अब्दुल्ला किला सैफुल्ला जोब मूसा खेल मस्तूम कल्लात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। कराची में मतला अबर आलूद रहेगा। साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान है। आसिफ खान से इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आसिफ बताइए, महकमा मौसमियात ने क्या बताया? जी बिल्कुल, कराची में जारी सर्दी का जोर अब टूटने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में जो मौसम रहेगा वो दिन में खुनकी रहेगी, गर्मी रहेगी और रात में मौसम हल्का सर्द रहेगा। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 89% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन में जो हवा चलेगी वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में इजाफा होगा, जबकि रमज़ानुल मुबारक में भी जो मौसम है वो दिन में हल्की गर्मी रहेगी, जबकि रात में हल्का मौसम सर्द रहेगा। ये पहले अशरे में माह रमज़ान के जो है इस तरह से मौसम रहेगा और जिस तरह से वक्त गुजरता रहेगा तो दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा और सर्दी की शिद्दत मज़ीद कम होगी और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने फातेहाना शुरुआत कर दी है। इतवार को खेले गए मैचेस में आयरलैंड, नेपाल और अफगानिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेगा इवेंट में आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा बनाए पुरजोश, हर दिल अजीज प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने कहा, प्यासा कुएं के पास आता है और ऐसा ही हुआ। पाक भारत मैच दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। पाक भारत मैच से मुतालिक पेशरफ्त हुई है, फैसला होने वाला है। कामरान अकमल बोले, पाकिस्तान के मुतालबात माने जाएं तो ही मैच खेलने पर राजी होना चाहिए। साबिक स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक की मेज़बानी, अदाकार जाहिर अहमद बने मेहमान और किया दिलचस्प सवालात का सामना। Thank you. Other than Zahid Ahmed. प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? प्यासे जो हैं वो आए हमसे बातचीत करने के लिए, जो अकड़ थी वो बैठ गई है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। आईसीसी जिस के जो पिलर्स है ना वो इस मैच से खड़े होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के। बातचीत आगे बढ़ी है और फैसला आ जाएगा। शाहिद भाई को स्क्रीन पे देख के ऐसा नहीं लग रहा निहारी की दुकान पे बुजुर्गों की तस्वीर लगी होती है। अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो यू टर्न। जब तक बात मानी ना जाए तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पहले ये मुतालबा रखना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। अपनी जो ग्रांड है वो बढ़ाए। हम इज्जत देने वाली कौम है, हम इज्जत देंगे, लेकिन एक आदमी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उसका नाम है मोदी, और मोदी लालच तेरी शक्ल पे। डैश मेरी फेवरेट जगह है रांची। दामे तस्वीर, कोई ऐसा आर्ट जिसका दाम लगाया जा सके। झूठी तारीफ करना नहीं होती, झूठी तारीफ करना किसी की। फर्स्ट डेफिनेशन जो हादी ने बताई। फर्स्ट जवाब मकरो फरेब का जाल या फरेब का फंदा। पहला मैच स्कॉटलैंड इटली, दूसरा मैच जिम्बाब्वे ओमान, तीसरा मैच साउथ अफ्रीका कनाडा। पहला स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इटली। स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। 62वीं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स मुकाबलों के आखिरी मार्के में खैबर पख्तूनख्वा के मुराद अली ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7वीं मरतबा ट्रॉफी अपने नाम करके चैंपियन बन गए। तमाशाइयों के दोनों खिलाड़ियों को खूब दाद और ढोल की थाप पर भंगड़े। मजीद बता रहे हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, 62वें नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों में खैबर पख्तूनख्वा के मुराद अली ने पाक आर्मी के मुकी ताहिर को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। हमारे साथ दोनों प्लेयर मौजूद हैं, उनसे बात करते। पिछले कोई 12 साल से रैंकिंग नंबर 1 था और अभी मैं ये 7वीं दफ़ा मैं नेशनल चैम्पियन बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ये मुकीत साथ खड़ा, ये हमारा जूनियर है और बहुत अपकमिंग प्लेयर है और अच्छा प्लेयर है। ये मेरे लिए ऑनर है, मैं चैंपियन से आ रहा हूँ, मैं किसी और से नहीं आ रहा, तो मैं इतना दुखी नहीं होऊंगा। नॉर्मली होता है फाइनल हारने के बाद प्लेयर दुखी होता है, लेकिन मैं चैंपियन से आ रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के मुराद अली ने जो है वो सिंगल मुकाबलों में फाइनल जीत लिया है और दोनों खिलाड़ियों को जो है वो भरपूर दाद दी है। तमाशाइयों ने ढोल की ताप पर भी जो है वो तमाशाइयों ने भंगड़े डाले हैं और दोनों खिलाड़ियों को हर पॉइंट्स पर जो है वो दाद देते रहे और दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। जी, डच माहिरीन ने तामीरात में मदद के लिए रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट ईंटें लाने और लगाने का काम कर सकता है। माहिरीन का कहना है रोबोट बेघर अफराद के लिए जल्द अज जल्द घर बनाने में मददगार साबित होंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।